प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर रोसड़ा। हेलो, आवाज आ रही है रंजन जी? आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है जी। सबों को नमस्कार। इस आभासी माध्यम से जुड़े सभी महानुभाव को नमस्कार एवं क्लास 6, 7, 8 के जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन सबको स्नेह और प्रेम। बहुत अच्छा वीडियो में कुछ भैया अपना ये कार्यक्रम दिखाए। संभवतः इसको एक अहम कड़ी के रूप में जोड़ के हम देख सकते हैं। संपूर्ण मानवीय जीवन चक्र जिस धुरी पर चला करती है वो अर्थ है। क्योंकि जीवन में जितना भी उपयोगी चीज है उसका उत्पादन हम खुद नहीं कर सकते हैं। हमें एक्सचेंज की जरूरत होती है, विनिमय की जरूरत होती है। सामान्यतः प्रबंधन का तात्पर्य यह होता है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्ण एवं प्रभावपूर्ण तरीके से उसका उपयोग करना, ताकि इसका समन्वय कर लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। अब इस संदर्भ में एक श्रीमती रॉबिन्स ब्रिटेन की अर्थशास्त्री थी। उनका कहना था कि अर्थशास्त्र एक चयन का तर्कशास्त्र है। अब चयन के तर्कशास्त्र का मतलब ये था कि मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास 10 रुपए है तो स्वाभाविक रूप से उस 10 रुपये का व्यय करने के लिए आपके पास कई सारे विकल्प सामने आ जाएंगे। जैसे कि कपड़े फटे हैं उसको सिलना भी है, पेन नहीं है पेन भी खरीदना है, भूख लगी है तो 2 समोसा भी खरीद के खाना है, और जीवन में मनोरंजन का भी एक स्थान है तो एक फिल्म भी देखनी है, टिकट कटाना है 10 रुपए का। इतने सारे विकल्प आ जाते हैं और हमारे पास संसाधन होता है 10 रुपए। तो चूंकि हम छात्र हैं तो छात्र के लिए सब यह जरूरी क्या होता है, सबसे मैक्सिमम मतलब संतुष्टि हमें किससे मिलेगी? जाहिर है हम पेन खरीदेंगे, नाश्ता हम घर में भी जाके कर सकते हैं, मनोरंजन आज नहीं तो कल कर सकते हैं, फटे हुए कपड़े को 1-2 घंटे बाद भी सिल सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टूडेंट हैं तो फिर कलम के बिना एक कदम नहीं चल सकते। फिर यही आवश्यकताएं एक किसान के पास जाने पर बदल जाएगा, उसके लिए अनिवार्य कुछ और होगा, फिर एक बिजनेसमैन के लिए कुछ और हो जाएगा। तो छात्र जीवन के लिए सबसे अहम क्या होता है, इसका चयन करना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें उपयोगिता और उपभोग, यूटिलाइजेशन और कंजम्पशन। अब होता क्या है कि हम किसी भी चीज का उपयोग करते कह देते हैं कि हम इसका उपभोग किए, तो उपभोग का स्तर होता है, उपयोगिता की संतुष्टि को उपभोग कहते हैं। अगर मुझे भूख लगी है, 4 रोटी खाना है मुझे, तो सबसे पहला रोटी जब हम खाएंगे तो उसकी उपयोगिता 4 के बराबर होगा, बहुत ज्यादा होगा। फिर जब थोड़ा पेट भर जाएगा, सेकेंड रोटी हम खाएंगे तो थोड़ा सा कम होगा, तीसरे रोटी खाएंगे थोड़ा सा कम हो जाएगा, और चौथा मिले ना मिले तो भी काम चल जाएगा। उपयोगिता अलग अलग होगा, उपभोग के स्तर पर इसका अलग अलग पैरामीटर्स है जिस पर हम इसको माप सकते हैं। तो प्रायः हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए 2 चीज अनिवार्य ध्यान रखना होगा। पहला होगा कि आय के स्रोत, इनकम ऑफ सोर्स क्या है। तो अब 6ठी 7वीं 8वीं के हम भैया लोग हैं तो आय के स्रोत में पहला तो होगा पॉकेट मनी। जो पॉकेट मनी आपको घर में माँ, पिताजी, बड़े भैया, दीदी आदि देते हैं स्कूल आने समय, कोचिंग जाने समय, तो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए जो मिलता होगा दैनिक, तो वो एक पॉकेट मनी। दूसरा हो सकता है कि उपहार और गिफ्ट में मिला हुआ वस्तु, बर्थडे पार्टी हुआ या किसी तरह के ओकेजन में हम शामिल हुए या कहीं ननिहाल गए या फिर किसी रिलेटिव के यहाँ गए और वहां जो मुझे प्राप्त हुआ धन, तो वो गिफ्ट और उपहार की श्रेणी में आ जाएगा।
फिर तीसरा आएगा घरेलू कार्यों से प्राप्त सहयोग और इनाम। कई बार देखते होंगे सामान्य रूप से घर में काम करने पर दादाजी या नाना जी या पिताजी बहुत सारे अच्छे आपके कार्य से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो 10-5 रुपए इनाम के रूप में देते हैं, चलो ये काम बहुत अच्छा हुआ, इसके लिए तुमको ये इनाम दिया। तो ये इनकम हो सकता है। फिर आएगा बाल बैंक का गठन। प्रत्येक घर में प्रत्येक स्टूडेंट अपना एक छोटा छोटा रखते हैं डब्बा, डब्बे में छेद करके जहां से जो इनकम आता है उसमें जमा करते हैं। आप देखे होंगे इधर माननीय नरेंद्र मोदी जी के पीएम केयर फंड में एक बच्ची अपना पॉकेट मनी जमा करके वो दी थी, पूरा हाईलाइटेड हुआ था मीडिया में। तो बाढ़ राहत में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते रहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के समय, या कभी का सामान्यतः घरों में लोअर मिडिल क्लास के घरों में ऐसा देखने को आता है कि पॉकेट मनी से जो जमा आप करते हैं या फिर जो बैंक में जमा करते हैं, बाल बैंक छोटा सा, तो समय पे बहुत बड़ा काम दे देता है, तो उसके लिए वो एक इनकम ऑफ सोर्स है। दूसरा एक नया अभी के समय में आया है, यूट्यूब या अन्य ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा अर्न करना। एक छोटी बच्ची गाना गा करके हिट हो जा रही है, बहुत सारा ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर कि आप उसका उपयोग कर सकते हैं उस तकनीक का, तो आप उससे कुछ अर्न कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है, आपके मन में जो भी आता है घरेलू बात, इन्वायरमेंट के संबंध में या पॉल्यूशन के या सेव एनर्जी के किसी भी टॉपिक पे अगर आप बना के चैनल चलाते हो, तो जितना सब्सक्राइबर लाइक मिलता है तो उतनी आमदनी होती है। तो ये सब आपके मतलब आय के स्रोत हैं। उसके बाद होगा आवश्यक सामग्री के सदुपयोग से प्राप्त बचत। अब यह आवश्यक सामग्री का उपयोग यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि आवश्यक सामग्री क्या होता है एक छात्र के लिए। तो हम देखते होंगे कि बहुत सारे किताब, कॉपी ऐसा ऐसा हम खरीद के लाते हैं और 4 पेज लिखते हैं और फिर वो कॉपी चेंज कर देते हैं, दूसरा कॉपी का डिमांड कर देते हैं घर में, तो वो कॉपी मेरा पड़ा रह जाता है। ऐसे कई सारे स्टूडेंट का जब आप पूरा बैग सर्च करेंगे तो देखेंगे कि पिछले क्लास का या बैक सेशन का बहुत सारा कॉपी सादा पेज पड़ा हुआ है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। और क्लासमेट का नया नया जो कंपनी का ब्रांड आजकल इसमें भी आया है, तो बच्चे गार्जियन को जिद कर रहे हैं और वो खरीद के ले आते हैं। तो अब एक तरफ तो कॉपी मेरा बर्बाद हो रहा है और दूसरी तरफ हम नया नया फिर खरीद के ला रहे हैं, तो यहाँ ये मिसयूज होता है। इन्वेस्ट, अब कई चीज ऐसा है जो सेकेंड हैंड हम खरीद करके किताब का उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से, काम तो वही करता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि गार्जियन का अपव्यय ज्यादा करवा लेते हैं। और तो इसमें अगर हम बचत कर लेते हैं, अगर आपके माँ पिताजी पेरेंट्स के द्वारा कुछ राशि आपको प्राप्त होते हैं और उस राशि को आप अंडरस्टूड करके इसको मैनेज कर लेते हैं, कॉपी के लिए मुझे मिला और कॉपी पहले वाला मेरे पास है उपलब्ध और उसी से अगर हम काम चला लिए, तो ये क्या होगा कि मेरे लिए एक वो इनकम ऑफ सोर्स हो जाएगा, वो रख लेंगे इन फ्यूचर के लिए, भविष्य में उसको खर्च करने के लिए। तो ये सारे स्रोत हो सकते हैं। अब उसके बाद जब ये इनकम ऑफ स्रोत आपको पता चल गया कि मेरे आमदनी का जरिया क्या है, तो अब खर्च का योजना बनाना होगा। आप खर्च कहाँ करोगे? तो सबसे पहले है बजट बनाना होगा। हर बच्चे को एक छोटा-छोटा डायरी रखना चाहिए और उसमें अपना बजट बनाना चाहिए कि मुझे किन-किन चीजों पर खर्च करना है, क्या-क्या चीज आवश्यक है, किताब, कॉपी, कलम, बैग, स्कूल वेश, फिर प्रसाधन पर खर्च, तो बहुत सारे ऐसे खर्च हैं। अब उसके लिए एक बजट बनाना होगा। तो इस बजट के लिए आप हेल्प ले सकते हो अपने पेरेंट्स का, अपने बड़े भैया का, दीदी का, और वो आपको सहयोग करेंगे। दूसरा आएगा अपने सभी खर्चों पर नजर रखना। मनी मैनेजमेंट ऐप का उपयोग, आजकल मोबाइल में भी बहुत सारा ऐप आ गया मनी मैनेजमेंट ऐप। अपना जितना भी आप खर्च करते हो उस पर नजर रखना। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास 20 रुपए आ गए आज और 20 रुपए का एक दो डब्बा बिस्किट खा लिए, और बिस्किट नहीं खाते तो हम रोटी से भी पेट भर सकते थे, लंच बॉक्स मेरा पैक ही रह गया और हम 20 रुपया खर्च भी कर लिए, तो भूख तो हम लंच बॉक्स से का उपयोग करके भी मिटा सकते थे और वो 20 रुपए का हम खर्च किसी अन्य जगह भी हम कर सकते थे। तो ये मैनेजमेंट सीखना होगा। उसके बाद क्या होता है, दोस्तों से उधार ली गई राशि का प्रबंधन। कई बार देखते हैं भैयावन, कभी जरूरत आती है स्कूल में किसी फंक्शन में चंदा देना है या कहीं सार्वजनिक कार्यक्रम में, अगर
जरूरत पड़ा तो दोस्तों से हम 150 रुपए उधार लेते हैं, तो उसका एक प्लानिंग करना और फिर उसको सही समय पर रिटर्न की योजना बनाना। तो पहले हम जान गए इनकम ऑफ सोर्स, अब खर्च का जान रहे हैं विवरण। उसके बाद क्या होगा कि जरूरत पर किया गया खर्च और भोग विलासिता पर खर्च, ये दोनों अंतर। अब आपको ये देखना होगा कि आवश्यक क्या चीज है और भोग विलासिता पर खर्च क्या है। आजकल भैया बहनों में नया नया ट्रेंड हम देखते हैं कि कलाई में बहुत सारा बैंड, ऐसा महंगा महंगा बैंड को पहनना, उसके बाद जेल, बहुत सारा महंगा महंगा जेल आता है, उसका उस पर अपव्यय करना, और फिर कलम का भी ब्रांड हो रहा है, 100, 150, 200, 300 रुपए तक, 500 रुपए तक पेन आ रहे हैं। चॉकलेट का ब्रांड हो रहा है जिसमें कि अब 200, 300 रुपए तक का पेन आ रहा है। मतलब ये जो अभी जो हम भूमंडलीकरण के इस युग में जी रहे हैं, तो अगर संभल के हम लोग नहीं चल पाएंगे, अगर स्कूलिंग सिस्टम से हम नहीं सीख पाए और नहीं जान पाए, तो इन फ्यूचर बहुत बड़ा समस्या आने वाला है। क्योंकि अब आप देखो, एक छोटा सा प्रचार का माध्यम कि अब कहा जाता है कि ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला। क्यों भाई ठंडा मतलब कोका कोला क्यों? ठंडा मतलब लस्सी भी हो सकता है, ठंडा मतलब और बहुत सारे चीज हो सकता है, क्योंकि वो ब्रांड का प्रभाव है। और उस ब्रांड के कारण ही अब वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसमें आए हैं और उस पर बजट जा रहा है, खर्च हो रहा है। तो ये सारे चीज हैं जिस पर कि आपको नजर रखना होगा कि मेरे जरूरत का क्या है और भोग विलासिता पर क्या है, ये दोनों चीज देखना होगा। उसके बाद होता है कि थोक भाव में वर्ष भर का इकट्ठा सामान खरीदना, इकट्ठा मार्केटिंग कर लेना। आप किताब कॉपी इकट्ठा खरीद लो साल भर का, तो उसमें थोड़ा बचत हो जाएगा। बहुत सारा ऑफर, ऑनलाइन शॉपिंग में ऑफर मिलता है, आप फैमिली वाले का भी मदद कर सकते हो, 50% छूट, 30% छूट, ऐसे ऑफर को ध्यान में रखना और उसका सदुपयोग कर लेना जीवन में। उसके बाद दूसरों पर अति व्यय से बचना, दूसरों पर जो हम व्यय करते हैं उस पर मुझे बचना चाहिए। तो ये 2-3 चीज है जिन पर कि आप ध्यान देंगे तो आप जीवन में राइज कर सकते हैं। और चूंकि कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, डॉक्टर अमर्त्य सेन, नोबेल पुरस्कार मिला उनको, और डॉक्टर मार्शल, रॉबिन्स, बहुत सारे अर्थशास्त्री, कुल मिला के सब कहना तो एक ही चीज है कि आपके आमदनी का जरिया क्या सब है और उसको खर्च आप कैसे करते हो ताकि इन फ्यूचर में आप बच सके। और कुछ जानकारी आपके लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो वर्तमान समय में कुछ योजनाएं चला जा रही है उनके बारे में जान लीजिए कि विद्या लक्ष्मी योजना, सौभाग्य योजना, विद्यांजलि योजना, अटल इनोवेशन योजना, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप योजना, ये सब आगे जाकर के मिलेगा। बहुत सारा ऐसा योजना है केंद्र सरकार का या बैंक के द्वारा जो छात्रों को जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोल के आगे इन फ्यूचर मेडिकल इंजीनियरिंग, आप मैनेजमेंट जिस क्षेत्र में पढ़ने के लिए जाओ, कंपटीशन कम्पीट करो, आपको लोन प्रोवाइड हो जाएगा। इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप अपने अभिभावक को भी इस चीज को समझा सकते हो और अभिभावक भी आपको सहयोग करेंगे। तो अर्थ प्रबंधन में कुल मिलाकर के खर्च को कैसे नियंत्रण करें और फिर घर का सहयोग कैसे करें और आगे हम लोगों को कैसे एक ब्राइट इंडिया, और फिर आपको प्रधानमंत्री जी का बहुत सारा है कि कैशलेस इंडिया, जिसमें कि आप कैसे पेटीएम, उसके बाद गूगल फोन पे, फोन, उसके बाद स्क्रैप करके पे, ऑनलाइन पेमेंट और बहुत सारे ऐसे माध्यम है जिसके द्वारा आप